नटराजा एनिमेशन में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें आपका प्यार और समर्थन मिलता रहे। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ भेड़ें थी जिन्हें वो रोज गांव के पास वाली जंगल पर चराने ले जाता था। मोहन गरीब जरूर था लेकिन बहुत समझदार था। गांव वाले अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब मोहन भेड़े चराने जा रहा था तब गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर मोहन पर पड़ी, गांव वालों में से एक ने कहा, अरे मोहन, दिन भर भेड़े चराने से क्या होगा? ये उसके अलावा और कर भी क्या सकता है? न इसके पास ताकत है और न ही शक्ति। ताकत से बड़ा हथियार बुद्धि होती है। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे और इसी तरह वे हर बार उसका मजाक उड़ाते थे। एक शाम मोहन अपने भेड़ों को चराने के लिए पास के जंगल में गया था। उसे अचानक नजर आया कि उसकी एक भेड़ झुंड में नहीं थी। ये देखकर मोहन डर गया और बोला, अरे ये क्या? मेरी तो 5 भेड़ें हैं। शायद एक भेड़ पीछे जंगल के थोड़ा अंदर चली गई है। मैं देख कर आता हूँ। फिर मोहन उस भेड़ को ढूंढकर लाने के लिए जंगल के अंदर भागा। जैसे ही मोहन जंगल के थोड़ा अंदर गया, उसे अपनी भेड़ दिखाई दी। फिर वो उस भेड़ के पास गया। अरे तुम यहाँ हो? चलो वापस चलते हैं और जंगल में ऐसे अकेले मत जाया करो। जैसे ही मोहन ने उस भेड़ से चलने के लिए कहा, वो भेड़ मानो उसकी बात समझ गई और अपने झुंड की तरफ चलने लगी। जब मोहन अपनी भेड़ के पीछे चलने लगा, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई लोग बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। इस जंगल में तो कोई इंसान नहीं रहता। फिर ये कौन बात कर रहा है? एक बार जाकर देखता हूँ कि कौन है। मोहन ने देखा कि 2 डाकू गांव को लूटने की योजना के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से डाकुओं का सरदार बोला, आज रात हम 12 बजे गांव पर हमला करेंगे। सुना है कि गांव वालों के पास अच्छी फसल और बहुत सारा धन है। हमें सब कुछ लूट लेना है। हाँ सरदार, आप चिंता मत कीजिए। आज रात हम गांव का सारा धन और फसल लूट लेंगे। कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। जैसे ही मोहन ने उन 2 डाकुओं की बात सुनी, वो घबरा गया। फिर वो पूरी ताकत लगाकर जंगल के पीछे की ओर भागा, जहाँ उसकी भेड़ों का झुंड था। जैसे ही मोहन भागते भागते अपने भेड़ों के झुंड के पास पहुँचा, वो बोला, हे भगवान, ये डाकू तो आज हमारे गांव को लूटने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द गांव जाकर सबको बताना होगा ताकि कोई रास्ता निकल आए और हम इनसे बच सकें। फिर वो जल्द से जल्द अपनी भेड़ों को लेकर गांव की तरफ चलने लगा। मोहन पहले अपने घर की तरफ गया ताकि वो अपनी भेड़ों को सुरक्षित रख सके। तुम लोग यही रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर मोहन गांव की तरफ गया ताकि वो उन डाकुओं के बारे में सबको बता सके और उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल सके। जब मोहन दौड़ते दौड़ते गांव के लोगों को बताने के लिए गया, मुखिया जी, जब मैं जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तब मैंने कुछ डाकुओं को बात करते हुए सुना। वे आज रात 12 बजे हमारे गांव को लूटने आने वाले हैं। कृपया कोई उपाय सोचिए जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें और अपने गांव को बचा सकें। क्या बोल रहे हो मोहन? क्या तुमने सचमुच अपने कानों से डाकुओं को ये कहते हुए सुना? अरे छोड़िए ना मुखिया जी, आप भी इस गरीब की बातों में आ गए, जिसे भेड़ों की आवाज के अलावा कोई और आवाज ही समझ नहीं आती। वो भला जंगल में जाकर डाकुओं की बातें कैसे सुन सकता है? सही बात है। ये गरीब चरवाहा जिसे ठीक से गिनती तक नहीं आती, उसकी बात पर भला क्या भरोसा करना। मुझे तो लगता है ये कोई कहानी बना रहा है। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोग हमेशा उसकी हंसी उड़ाते थे, इसलिए उन्हें लगा कि मोहन कोई झूठी कहानी सुना रहा है। सिर्फ मुखिया जी को उसकी बात पर थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, क्योंकि मोहन के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन गांव वालों के कारण वे भी उस समय कुछ नहीं बोले और चुपचाप सोच में पड़ गए। ठीक है, आप लोग मेरा मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन आज रात जब मैं आप सबकी जान बचाऊंगा, तब आप सभी को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। उस समय आपको समझ आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। फिर मोहन निराश होकर अपने घर की ओर चला गया।
मोहन अपने घर में निराश होकर बैठा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे वो गांव वालों को उन डाकुओं से बचा पाए। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज रात वो डाकू सब कुछ लूट लेंगे। इतने में उसने देखा कि गांव के मुखिया जी उसके घर पर आए। अरे मुखिया जी, आप इस वक्त मेरे घर पर? सब कुछ ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उन डाकुओं की चिंता खाई जा रही है। मतलब आपको मेरी बात पर विश्वास है? हाँ, मुझे तो तभी विश्वास हो गया था जब तुम बताने आए थे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक बार तुमसे मिलकर इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे है। मोहन खुश तो हुआ कि मुखिया जी उसके पास कोई रास्ता निकालने के लिए आए हैं, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे वो गांव को उन डाकुओं से बचा सके। मुखिया जी, क्या आप कहीं से आवाज बढ़ाने वाली मशीन ला सकते हैं? मेरे पास एक योजना है जिससे हम गांव को उन डाकुओं से बचा पाएंगे। लेकिन मोहन, हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और डाकुओं के झुंड में तो कई डाकू होंगे। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे, और वो भी एक आवाज बढ़ाने वाली मशीन से? हमारे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम उनका सामना कर सके। फिर उससे क्या होगा? आप बस मुझ पर विश्वास रखिए मुखिया जी। मैं मानता हूँ कि हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से हम उन्हें हरा देंगे। आप बस कहीं से आवाज बढ़ाने वाली मशीन का इंतजाम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, मैं गांव के राजू की दुकान से आवाज बढ़ाने वाली मशीन आज रात 10 बजे ले आऊंगा। फिर मुखिया जी मोहन के घर से चले गए। जैसे ही रात हुई, उधर 2 डाकू और उनका सरदार उस गांव को लूटने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे तीनों डाकू गांव के अंदर घुसे, उनमें से उनका सरदार बोला, सुनो, आज रात हम इस पूरे गांव को लूट लेंगे। कोई भी घर नहीं बचना चाहिए। जो भी कीमती सामान मिले सब अपने साथ ले लेना। आप कोई चिंता मत कीजिए सरदार, हम लोग सब कुछ लूट लेंगे और हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। फिर वे लोग गांव को लूटने के लिए चले गए। जैसे ही गांव के लोगों ने डाकुओं को देखा, वे एकदम से डर गए। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपने घर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहीं मारे जाओगे। बचाओ, कोई हमें बचाओ, इन डाकुओं से हमारी रक्षा करो। और इसी तरह वे डाकू घर घर जाकर लोगों को डराने लगे। उन्होंने सभी गांव वालों को उनके घरों से भगा दिया। बेचारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपना धन दौलत, अनाज और सामान सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। इतने में गांव के थोड़ा बाहर मोहन खड़ा होकर मुखिया जी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार गांव की तरफ देख रहा था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मुखिया जी जल्दी पहुंच जाएं। दूर से गांव की तरफ से लोगों की चीख पुकार और डाकुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे मोहन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। फिर उसने देखा कि मुखिया जी अपनी पीठ पर एक बोरा लादे उसकी ओर आ रहे हैं। ये देखकर मोहन को मन ही मन बहुत राहत मिली। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था मुखिया जी, जल्दी से उस चीज को निकालिए। ये लो, जैसे तुमने कहा था, स्पीकर यानी आवाज बढ़ाने वाली मशीन और माइक्रोफोन भी ले आया हूं। लेकिन अब क्या होगा मोहन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर गांव वालों की चीखें और पुकार सुनाई दे रही हैं। डाकुओं की वजह से पूरा गांव डर के साए में है। मुखिया जी घबराइए मत, यही मशीन हमारे गांव को बचाएगी। डाकू ताकतवर जरूर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम उनसे ज्यादा चतुर हैं। अब आप बस देखते जाइए। पहले मैं इस मशीन को उन झाड़ियों में छिपा दूंगा ताकि किसी को इसका पता न चले। मुखिया जी ने देखा कि मोहन ने उस स्पीकर को घनी झाड़ियों के अंदर अच्छी तरह छिपा दिया। लेकिन मोहन, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि डाकू अब इसी तरफ आएंगे। उस तरफ अब कोई घर नहीं बचा है जिसे वे लूट सकें, इसलिए वे इसी रास्ते से गुजरेंगे। और तब मुखिया जी, आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूं। ठीक है मोहन, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो जल्दी से उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। मोहन ने हाथ में माइक लिया
और वो मुखिया जी के साथ पास के एक बड़े पेड़ की ओर छिपने के लिए चले गए। अब वे डाकू गांव के जो घर बचे हुए थे उन्हें लूटने के लिए वहां आए, लेकिन उसी जगह एक पेड़ के पीछे मोहन और मुखिया जी छिपे हुए थे। सरदार, हमने सब कुछ लूट लिया है और एक जगह पर रख दिया है। अब बस सामने के 3-4 घर ही बाकी रह गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो जाकर उन्हें भी लूटते हैं। जैसे ही वे आपस में बात कर रहे थे, उन्हें अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी, वो भी बहुत जोर से। सरदार, ये शेर की आवाज कहाँ से आ रही है? सामने वाले जंगल से। यहाँ से जंगल बिल्कुल सामने ही है। सुनो, सब कुछ छोड़ो और भागो, पहले अपनी जान बचाओ। फिर वहां से वे डाकू अपनी जान बचाकर भाग गए। जिस रास्ते से वे डाकू आए थे, गांव वालों ने देखा कि तीनों डाकू अब शेर शेर बचाओ चिल्लाते हुए वहां से भाग रहे थे। जैसे ही डाकू वहां से भागे, गांव वालों ने देखा कि मोहन और मुखिया जी उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही गांव वाले खुशी से बोले, मुखिया जी, पता है सारे डाकू भाग गए, लेकिन पता नहीं क्यों वे शेर शेर चिल्ला रहे थे। फिर मुखिया जी ने सबको बताया कि कैसे उन डाकुओं को डराने के लिए मोहन ने ये योजना बनाई थी और कैसे उसने शेर की आवाज निकालकर उन डाकुओं को इतना डरा दिया कि वे गांव छोड़कर भाग गए। मोहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और हर दिन तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे। कृपया हमें माफ कर देना। अरे ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। गलती तो इंसान से ही होती है। फिर सभी लोग मोहन से माफी मांगकर अपने अपने घर की तरफ चलने लगे। अगले दिन मोहन अपने घर पर था, तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी और सरपंच जी उसकी ओर आ रहे हैं। मोहन, कल तुमने जिस तरह से गांव को डाकुओं से बचाया, उसे देखकर गांव के सभी लोग तुमसे बहुत खुश हैं। आज सुबह ही हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, न कि फिर से बकरियां चराओगे। गांव वालों का कहना है कि तुम्हारे जैसे तेज दिमाग वाले इंसान को गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए। इस काम के बदले तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। मोहन ने जैसे ही ये सुना, वो बहुत खुश हो गया। उसने खुशी खुशी मुखिया जी की बात मान ली और उनके साथ काम करने लगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, बुद्धि की शक्ति शारीरिक ताकत से कहीं अधिक बड़ी होती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में।